चित्र में आप एक आकृति देख रहे हैं। इस आकृति को हम घन कहते हैं और इस आकृति के 8 कोणे, इनको हम वर्टेक्स 8 और 12 लाइनें, 6 फलक। इस आकृति का नाम होता है घन। इसको हम बोलते हैं घन या इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। और इसकी अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं। मुख्य रूप से इसको त्रिविमीय आकृति कहा जाता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यह ठोस वस्तु होती है। यहाँ पर जो आकृति दी गई इसको हम घन कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्यूब भी कहा जाता है। और क्यूबॉइड घन और घनाभ, जिस आकृति की, इस ठोस की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं उसको हम घनाभ कहते हैं। और जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे घन कहते हैं। और इस चैप्टर में हमें सिर्फ इस आकृति का आयतन ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है, इस घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसको तीनों भुजाएं दी गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल करना होता है। जैसे यहाँ पर दिखा गया है, भुजा भुजा भुजा, एक भुजा लंबाई, एक भुजा चौड़ाई, एक भुजा ऊंचाई। क्योंकि यह आकृति घन है और घन के सभी भुजाओं का मान जो है वो बराबर होता है, तो हम एक ही लंबाई से सब 3 बार गुणा कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना होता है, जब हमें आयतन ज्ञात करना होता है तो उसकी जो इकाई लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर। यह एक आकृति है जिसकी सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर है। इसका आयतन निकाला। आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे लिए सूत्र था भुजा भुजा भुजा, और हमने इसका भुजा का गुणा किया 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, आंसर आया 8 और इकाई हो गई घन सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक अन्य नीचे चित्र दिया गया है। इसमें सभी भुजाओं की लंबाई कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। इस घन का हमें आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र था भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। और जब हमने इनका गुणा किया तो ये संख्या अलग अलग हो गई हमारी, 3 3 3, और यूनियन यानी यूनिट जो हमारी हो गई घन सेंटीमीटर। गुणा किया तो 3 का 3 में 9 और 9 का 3 में गुणा करते हैं तो 27। तो इसका मान आएगा 27 और घन सेंटीमीटर। ध्यान रखना है, हमें इनके यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से लिखना है। अगर यूनिट से ही हमको पता चलता है कि यह राशि क्षेत्रफल है या पैरामीटर है या फिर आयतन है। अब अन्य चित्र में दिया गया है कि घन की भुजा नापो और आयतन भी निकालो। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा नापने की कोशिश करते हैं। अपने पास हमारे पास जो पैमाना है इससे, इसकी एक भुजा की लंबाई है 2.5, दूसरी भुजा 2.5, तीसरी भुजा भी 2.5। तो इसमें इसकी जो भुजा की लंबाई कितनी है लिख दिया हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। आपको करना क्या है, आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र हमको पहले से मालूम है। आयतन बराबर होता है 3 बार भुजा भुजा भुजा, और भी गुणा करना है आपस में, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। और भुजा का मान कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 गुणा 2.5 और गुणा 2.5, और इसका मान निकल के आएगा घन सेंटीमीटर। बताया था हमने, इसकी इकाई लिखना बहुत आवश्यक होता है। 25 का गुणा कर दीजिए और जो भी मान निकल के आएगा वो हमारा घन सेंटीमीटर में निकल के आएगा। क्योंकि हमने कब मान ज्ञात किया, सबसे पहले इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.5 और चौड़ाई भी 2.5 सेंटीमीटर ज्ञात हुई। आयतन निकालने के लिए क्या करना था, तीनों भुजाओं को गुणा किया। दशमलव राशि है, गुणा किया तो 6.25, फिर 2.5 का गुणा किया तो हमारा मान निकल के आया 15.625 घन सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको बताए थे कि वह आकृति जिसकी अलग अलग तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है उसको हम घनाभ कहते हैं। तो यहाँ पे इस चित्र में आप जो आकृति देख रहे हैं यह आकृति घनाभ यानी क्यूबॉइड कहलाती है। इसका नाम आप समझ लीजिए, क्या कहेंगे इसको हम, घनाभ हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दिया गया है लंबाई का मान 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसकी इकाई क्या होती है, जो उसकी इकाई होती है वही इसके आयतन को घन इकाई में लिखते हैं। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, उत्तर में आएगा घन सेंटीमीटर। इन दोनों तीनों को आपने गुणा कर दिया, 4 3 12 दूनी 24। इस क्या है, इस चित्र में दी गई आकृति का
प्रश्न है, इस चित्र में दी गई आकृति की भुजाओं को नापिए और नापने के बाद उनको आकृति का नाम लिख दो और आयतन भी निकाल दो। तो आकृति का नाम तो आपका होगा घनाभ, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हैं और इसकी नाप भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। एक भुजा मान है आपका 2 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा मान है आपका 3 सेंटीमीटर और इस भुजा का भी मान आपका 2 सेंटीमीटर। 2, 3 और ये भुजा 3 सेंटीमीटर हो गई, ये भुजा 2 सेंटीमीटर हो गई और ऊपर वाली ये भी भुजा आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। तो यह आपका क्या है, घनाभ है। और इसका जब आपको आयतन ज्ञात करना है तो आयतन ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका बताया था हमने आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। इसकी इकाई क्या होगी, पहले तो इसका मान लिख देते हैं, 2 सेंटीमीटर शॉर्ट में गुणा 2 सेंटीमीटर और फिर भी तीसरी बार गुणा 3 सेंटीमीटर। इनका मान ज्ञात कीजिए आप, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और इकाई क्या होगी, घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको एक नया सवाल दिया गया, इस चित्र में आपको पहले तो चित्र पूरा करना है और चित्र पूरा करने के बाद तब आप इसका मान ज्ञात करेंगे आयतन का। बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है एक घन आकृति होती है और इसकी लंबाई आप देख रहे हैं 1.5, दूसरे की है 2 और तीसरे की है 3। लंबाई 1.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का आयतन इस घनाभ का आयतन निकालना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करना है। लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर। तो मान आपका निकल के आया, 3 का गुणा 2 में कीजिए 6 और 6 का गुणा 1.5 में कीजिए तो 9.0 निकल के आएगा और इसकी इकाई जो बोली जाएगी घन सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका सवाल। देखते हैं, लंबाई 1.5, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2।